तो जैसा कि कल हम पढ़ाए थे तुमको, तो आज उसको फिर एक बार हम बता दे रहे हैं। जो ब्लड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, या ब्लड जो का संगठन जो होता है वो दो चीजों से होता था, एक ठोस भाग और एक तरल। एक जो भाग होता है उसका ठोस पाया जाता है, ठोस, और एक भाग जो होता है वो तरल पाया जाता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें ठोस की, तो जो ठोस होता था वो इसमें पाया जाता था 45%। कितना पाया जाता था? 45। और ये जो पाया जाता है तरल, ये पाया जाता था 55% पाया जाता था। इसके बाद में जो ठोस होती है इनको बोला जाता था रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं बोला जाता था, इनको रक्त कणिकाएं कहते थे। इसको क्या बोला जाता था? प्लाज्मा बोला जाता था। इसको प्लाज्मा बोला जाता था। प्लाज्मा आपको अगर याद होगा, प्लाज्मा मैंने बोला था 90% का होता है, वाटर होता है, पानी होता है। इसमें 90% जल होता था भाई, और शेष जो 10% होता था वो अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते थे। अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते थे। ठीक है, अन्य यौगिक पाए जाते थे। ठीक है, अन्य यौगिक। अगर यहाँ पे हम रक्त कणिकाओं में अगर हम बात कर लें, तो ये रक्त कणिकाओं को हम 3 भागों में बांटते थे। इनको हम 3 भागों में बांटते थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको हम 3 भागों में बांटे थे। ठीक है, ये जो आरबीसी है इनका जो पूरा नाम होता है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और जो इनका पूरा नाम होता है वो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक भाई, अगर हम बात करें, इनका एक और मैंने नाम बताया था बिंबाणु। इन्हीं को एक नाम से जाना जाता है, बिंबाणु। ठीक है, बिंबाणु, इन्हीं को बिंबाणु बोला जाता है। अगर कभी पूछ दिया जाए बिंबाणु किसे कहते हैं, तो यही बिंबाणु होती थी। ठीक, अगर हम बात करें आरबीसी की, रेड ब्लड जिसको सेल बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। जो आरबीसी होती हैं, सबसे पहले मैंने बोला था ये जो आरबीसी होती हैं इनका जो आकार होता है, याद रखिएगा आकार, इनका आकार होता है गोलाकार। गोलाकार, कुछ ऐसा आकार इनका होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें ये इनका कार्य क्या होता है, कार्य, तो जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन में ये सहायता करते हैं, परिवहन। इसमें 97% जो आरबीसी होती है 97% हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आगे अगर हम बात करें, इसी में मैंने बोला था इनका कार्य जो होता है ये होता है। इसके बाद में अगर इसकी कमी हो जाए, तो एक रोग हो जाता था जिसको बोला गया था रक्त अल्पता। या इसी को बोला जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और अगर यहीं से मैंने इसका एक जीवन काल मैंने बोला था, इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल वो लगभग 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। इसके बाद में मैंने इसका साइंस नेम, क्या बताया था, साइंस नेम जो बताया था इरिथ्रोसाइट। इसका जो साइंस नेम था वो था इरिथ्रोसाइट। ठीक भाई, इरिथ्रोसाइट। और यहाँ से कोई चीज छूटी भी,
इतना था यहाँ इतना जो बताया था मैंने। अगर हम बात करें अब इधर से, हाँ एक चीज अभी छूट गई ना, इनका निर्माण, इनका जो निर्माण होता है वो रेड बोन मैरो में होता था, ठीक है, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक, जिसको अस्थिमज्जा बोला जाता है, अस्थिमज्जा बोला जाता था। एक नष्ट कहाँ होती थी? नष्ट होती थी ये प्लीहा में नष्ट। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? प्लीहा को बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान इसको बोला जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। अब अगर हम बात करें WBC की, तो WBC का अगर हम बात करें, सबसे पहले इनका आकार, इनका भाई जो आकार होता है तो अमीबा जैसा होता है, मतलब अनिश्चित आकार होता है। इनका आकार होता है वो अनिश्चित होता है, कोई आकार नहीं होता। आकार इनका कैसा होता है? अनिश्चित आकार होता है, ठीक। दूसरे अगर हम बात करें, इनका कार्य क्या होता था? ये प्रतिरक्षा का निर्माण करती थी, प्रतिरक्षा का निर्माण करती थी, प्रतिरक्षा का निर्माण। भाई जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ रोगाणु होते हैं तो एक कुछ ऐसी प्रतिरक्षा बनाती है WBC, तो उन प्रतिरक्षा जो ये प्रतिरक्षाएं होती है उन रोगाणुओं को ये नष्ट करते हैं। जैसे कोई बाह्य रोगाणु आया जो हमको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं, उस समय उनको ये नष्ट कर देते हैं। तो WBC अगर हमारे शरीर में नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु आएगा और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसका कार्य हो गया, इसकी अगर अधिकता हो जाए, मैंने बोला था अगर ये अधिक हो जाए, किससे अधिक हो जाए? आरबीसी से। आरबीसी से जब ये अधिक हो जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है, रुधिर का कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक, ब्लड कैंसर। और जब ये ब्लड कैंसर होता है इसको बोला जाता है लुकेमिया, लुकेमिया बोला जाता है, लुकेमिया। ब्लड कैंसर को लुकेमिया बोला जाता था, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि इसका निर्माण कहाँ होता था, इसका निर्माण, तो इसका निर्माण होता है येलो बोन मैरो में, बोन मैरो में, ठीक है। और यहाँ से हाँ इसका अगर साइंस नेम पूछे तो इसका साइंस नेम क्या होता था? ल्यूकोसाइट। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें कुछ छूट रहा है भी, जीवन काल। इनका जो जीवन काल होता है वो एक कह सकते हो सीधा एक सप्ताह। इनका जीवन काल जो होता है 1 सप्ताह होता है। अगर भाई इधर बात करें इनका इधर, तो सबसे पहले ये वही प्लेट्स हैं जो आप लोग बुखार आता है, डेंगू मलेरिया, ये जब आता है तो क्या होता है, ये बहुत जल्दी कम पड़ जाती है, नष्ट पड़ जाती है। तो इनकी संख्या आपको याद रखना है, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या वो कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर के हिसाब से, प्रति माइक्रोलीटर। और इनका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इनका क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो इतनी चीज तो हो गई थी ना। अब आपको हमको पढ़ाना है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है?
इतनी बात समझ में आई थी ना? अच्छा, ब्लड ग्रुप क्या होता है मालूम क्या होता है? जैसे हम सब लोग मनुष्य पाए जाते, सब लोग मनुष्य हैं, सब लोग पाए, तो हमको लगता है सभी में रुधिर जो होगा एक ही जैसा होगा। भाई रंग तो लाल होता है, तुम्हारा रुधिर हो या किसी का भी हो, कोई भी जात या कोई भी धर्म का हो, रुधिर सभी में कैसा होता है? लाल। लेकिन लाल होने के साथ साथ उसमें कुछ अंदर रासायनिक परिवर्तनों के कारण रुधिर समूह को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4। हम यहाँ पढ़ेंगे रुधिर समूह या ब्लड ग्रुप। कि ब्लड ग्रुप क्या होता है सभी लोगों को मालूम है, रुधिर जो होता है लाल होता है, ठीक है। अब बात की जाएगी, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा जो रुधिर समूह है इसकी खोज किसने की थी? रुधिर समूह की खोज तो एक वैज्ञानिक याद रखिएगा, कार्ल एंड स्टीनर की खोज कार्ल, ये बहुत पूछा जाता है, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। अब कार्ल एंड स्टीनर ने खोज की थी, लेकिन कैसे की थी ये बता दे तुम लोगों को, कैसे की थी। तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी सभी को मालूम, आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। तो ये जैसे ये गोलाकार, इन्होंने देखा आरबीसी का जो आकार गोलाकार होता है, इस गोलाकार के ऊपर ही एक प्रोटीन पाई जाती थी। एक प्रोटीन, इसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती थी। एक प्रोटीन पाई जाती, उस प्रोटीन का नाम था एंटीजन प्रोटीन। उसका नाम था एंटीजन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन थी वो थी एंटीजन प्रोटीन, ठीक है, एंटीजन, ठीक, एंटीजन प्रोटीन। और ये जो एंटीजन प्रोटीन थी ये 2 प्रकार की पाई जाती थी। एंटीजन जो प्रोटीन थी, ओए बोर्ड नहीं देखो, मतलब बन रहा है तो इसका मतलब बोर्ड बनना देखोगी। ये जो एंटीजन प्रोटीन पाई जाती थी वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक एंटीजन और एक बी एंटीजन। अब ये देखो कैसे पाई जाती थी, कैसे नहीं पाई जाती थी। तो ये जो एंटीजन होती थी, जैसे किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ले लेते थे ये लोग, जैसे किसी इंसान का रुधिर निकाले, मान लो किसी एक इंसान का ब्लड निकाले और उसको क्या करते थे, जब उसका परीक्षण करते थे, देखते थे अगर उस ब्लड में कुछ ऐसी संरचना आ गई ये वाली, तो वो लोग ये कहते थे कि इसमें एंटीजन कौन सा पाया जा रहा? ए वाला। इसका मतलब क्या होता था, इसमें जो एंटीजन होगा, एंटीजन वो ए होगा। कौन सा होगा एंटीजन? ए वाला। और जैसे किसी दूसरे इंसान का ब्लड लाए, फिर किसी दूसरे का लाते थे, किसी दूसरे जीव का, जब किसी जैसे बंदर का ले लेते थे या तो मनुष्यों का, यही दोनों का परीक्षण करते थे। इसके बाद जैसे लाए दूसरे का, तो उसपे कुछ संरचना ऐसी बनी आती थी। जब ये बनी आती थी तो उनको ये पता चल जाता था इसमें जो एंटीजन होगा, एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। अब उन्होंने क्या किया था, इन एंटीजनों के आधार पर ही, एंटीजन प्रोटीन के आधार पर ही ब्लड को 4 समूहों में बांटा था। रुधिर को 4 समूहों में बांटा था। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए किसके आधार पे इसको 4 समूहों में बांटा गया था, तो किसके आधार पे?
एंटीजन प्रोटीन के आधार पर कार्लन स्टीनर ने इसको 4 समूहों में बांटा था। कैसे बांटा था देखो भाई, जब टेस्ट करते थे तो ब्लड लाते थे, रुधिर लाते थे कि नहीं लाते थे? तो सबसे पहले जब रुधिर लाते थे तो अगर मैं यहाँ पे एंटीजन लिख दूं, एंटीजन के ही आधार पे तो बांटा गया था एंटीजन। जैसे किसी इंसान का मतलब किसी इंसान का ब्लड निकाले एक लोग का, तो उसका देखते थे, अध्ययन करते थे, अगर उस ये क्या है ये बताओ, आरबीसी है, उसके आरबीसी पर अगर ये संरचना नजर आ जाती थी उन लोगों को, तो वो ये कहते थे इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाता है? ए। अगर इसमें एंटीजन ए पाया जा रहा है तो ये रुधिर समूह, ये तो रुधिर समूह भी ए होगा। कौन सा होगा? ए। रुधिर समूह भी ए होगा। ठीक, अगर आगे क्या करते थे, फिर से भाई किसी दूसरे इंसान का खून लाते थे, उसका परीक्षण करते थे, अगर उसमें ये संरचना नजर आ जाती थी, ये दोनों मतलब ये वाली भी नहीं, अभी दोनों नहीं, यदि उसमें परीक्षण करते थे और ये संरचना ये गोल गोल वाली आ जाती थी, तो ये एंटीजन किसको दर्शाता है? बी एंटीजन को। तो ये एंटीजन कौन सा होता था? बी एंटीजन। तो ये रुधिर समूह कौन सा हो जाता था भाई? बी रुधिर समूह हो जाता था। आगे किसी दूसरे इंसान का लाते थे खून, निकाल के टेस्ट करते थे, जब उसमें दूसरे इंसान का टेस्ट करते थे तो उसमें देखते थे भैया ये ए वाली भी और ये बी वाली भी, तो इसमें एंटीजन कौन कौन से पाए जा रहे हैं? दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता था ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। इसके बाद में आगे जब देखे और इंसान का ब्लड, उसमें देखा यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता था। जिस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन मतलब यहाँ पे ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया, जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता था, वह ब्लड ग्रुप कौन कहलाता था? ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा कहलाता था? ओ। मतलब यहाँ पे हम लिख दें इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे कोई एंटीजन, ये चीज ये ना यहाँ पे लिखेंगे, कोई एंटीजन नहीं, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता था। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता था वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाता था? वो ब्लड ग्रुप हो जाता था। तो इसी के आधार पे आप बताओ कितने ब्लड ग्रुप हो गए? कितने रुधिर समूह हो गए? रुधिर समूह कितने हो गए भाई? एक तो ए हो गया, एक तो हो गया बी, एक हो गया ए बी और एक हो गया ओ। तो इस प्रकार से 4 रुधिर समूहों की खोज हुई थी। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की क्वेश्चन पूछेगा, ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो अब बात करेंगे हम एंटीबॉडी। मैंने तो ये पढ़ लिया ना, एंटीजन के आधार पे 4 भागों में बांटा गया इसको। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होता है, सबसे पहले एक चीज आपको याद होनी चाहिए, जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ये प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में जो रुधिर होता है, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये उसमें क्या करते थे? गमन करते थे, गति करते थे कि नहीं। जैसे चाय में मैंने बोला था, जो तरल पदार्थ होता है उसमें चाय पत्ती, जो अदरक, ये सब घूमते रहते हैं ना, वैसे ही एंटीबॉडी भी ये क्या होता है, किसमें घूमता है? प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये एंटीबॉडी जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखो कौन कौन सा होता है। एक होता है, एक कुछ ऐसे होगा, ऐसे पूरी संरचना अगर हम बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो एक कुछ ऐसे होता है ये, और एक की संरचना कुछ ऐसे होता है ऐसे। तो ये जो होता है इसको ए बोला जाता है, स्मॉल ए। और ये जो होता है इसको क्या बोलेंगे? नहीं, स्मॉल बी। ये क्या होगा? स्मॉल बी। मतलब ये ए है और ये बी। अब अगर यहाँ देखो एंटीजन कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी
पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ना कि ए ब्लड ग्रुप में बताओ कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, तो अब क्या बताएंगे आप? ऐसे आप बता पाएंगे, देखो इधर, अगर सॉरी एंटीबॉडी यहाँ पे लिखेंगे, एंटीबॉडी। अगर हम यहाँ ए ब्लड ग्रुप में, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। अगर हम ए ब्लड ग्रुप में, इधर ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए रखेंगे, ये क्या है? एंटीबॉडी ए। अगर इसको हम ए रखेंगे तो आप एक बात देख पा रहे होंगे, जब ये प्लाज्मा में आरबीसी घूमेंगी, टहलेंगी, गमन करेंगी, तो ये वाला जो ये नोक वाला भाग होगा इसमें फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? और जब ये फंस जाएगा तो ब्लड का परिवहन नहीं होगा, ब्लड का परिवहन नहीं होगा। इसलिए इसमें ये ए एंटीबॉडी ना पा करके ये पाई जाती है। और ये एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी एंटीबॉडी। तो आप बताओ ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है? बी पाया जाता है। ठीक, ये बी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि अब ये वाला भाग इसमें फंसेगा नहीं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बी की बात करें, अगर बी में हम ये रख दें, ये बी ब्लड ग्रुप में बी, तो अब ये वाला छल्ला इसमें फंसेगा कि नहीं फंसेगा? जब ये फंस जाएगा तो ब्लड जो होगा वो चिपक जाएगा, गमन नहीं करेगा, परिवहन नहीं करेगा। इसलिए भाई क्या होता है यहाँ पे, अब ये छल्ला जो होगा इसमें फंसेगा नहीं, इसमें फंसेगा नहीं, इसलिए इसमें कौन सा पाया जाता है? ए। अब इसको मिटा दें हम। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये ए पाया जाए एंटीबॉडी और या तो ये बी एंटीबॉडी पाया जाए बी, तो यार ए अगर पाया जाएगा तो ये वाला फंसेगा, और बी पाया जाएगा तो ये वाला। तो आप बताओ इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया। इसमें देखो, अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ये एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। और ये कौन सी होगी? बी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई एंटीजन तो पाया नहीं जाता है, कोई एंटीजन तो पाया नहीं जाता है। तो एक बात तो तय है ना, यहाँ पे जब कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तो चाहे कोई भी हो, चाहे एंटीबॉडी हो चाहे बी एंटीबॉडी। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो जब ओ ब्लड ग्रुप की बात की जाती है तो इसमें क्या पाए जाते हैं? दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब अगर आपसे पूछेगा, आप बताओ एक बात, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन पाया जाएगा? तो ए। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन पाया जाएगा? बी। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन पाया जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं। अब ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कोई पूछा जाएगा तो इसका अपोजिट ए का बी पाया जाएगा। बी ब्लड ग्रुप में पूछा जाएगा एंटीबॉडी कौन? ए बी में कोई नहीं, ओ में ब्लड ग्रुप में दोनों। अब यहाँ से मालूम एक चीज और याद कर लीजिएगा, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ए बी, वो क्या कहलाता है? सर्वग्राही। क्या कहलाता है? सर्वग्राही। क्या कहलाता है? सर्वग्राही। और ये जो ओ होता है वो क्या कहलाता है? सर्वदाता। सर्वदाता कहलाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति ए बी रुधिर वर्ग का है, ए बी रुधिर वर्ग का है और उसको चोट लग जाती है और खून बह जाता है, तो वो क्या करेगा? वो इन चारों इंसानों से रुधिर ले सकता है। लेकिन वो क्या होता है? ये सर्वदाता तो होता है, चारों को दे सकता है। पीछे ये चारों को दे तो सकता है, लेकिन अगर इसको स्वयं की जब आवश्यकता पड़ेगी तो ये केवल ओ से ही ले सकता है। अब बात कोई कह रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का होता है। ये यहाँ तक दिख रहा था ना, ये उंगली दिख रही है? सुनो, मालूम क्या होता है? ये जो एंटीजन होती है, एक वैज्ञानिक या ये कह सकते हैं एक बंदर हुआ था वीनर,
रहीसस नामक बंदर, यस सर। रहीसस नामक बंदर में सबसे पहले खोजी गई थी एक प्रोटीन। यस सर। मतलब हुआ क्या, जब उसका रुधिर लिया गया तो उसमें एक ये एंटीजन तो पाया ही जाता था, एक ये भी एंटीजन पाया जाता था, बी एंटीजन, और इसके साथ में एक और प्रोटीन पाई जाती थी, एक और प्रोटीन। ये कुछ प्रोटीन देखी गई। और सबसे पहले ये हो क्या रहा था, रहीसस नामक बंदर पे खोजा गया था, रहीसस नामक बंदर पे ये खोजा जा रहा था। ठीक है, जब रहीसस नामक बंदर पे ये खोजा जा रहा था, सबसे पहले एक ये नई प्रोटीन दिखाई दी, नई प्रोटीन। तो जिन में ये प्रोटीन दिखाई देती थी या जिन ब्लड ग्रुप में ये प्रोटीन मिलती थी उनको बोला जाता था पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। उसको क्या बोला जाता था, पॉजिटिव। या ये जो प्रोटीन थी इसको RH पॉजिटिव से दर्शाया गया, RH पॉजिटिव से दर्शाया गया था, RH फैक्टर या RH कारक से बोला जाता था। तो जिनमें ये प्रोटीन पाई जाती थी वह ब्लड ग्रुप क्या कहलाता था, वह रुधिर समूह क्या कहलाता था, पॉजिटिव कहलाता था। ठीक है, और जिनमें ये नहीं पाई जाती थी, मतलब जैसे दूसरे और भी निकाले देखते, कुछ देखे कि जिनमें एंटीजन तो पाए जाते हैं ये दोनों, लेकिन ये जो प्रोटीन होती थी ये नहीं पाई जाती थी। तो जिनमें ये नहीं पाई जाती है उनको क्या बोला जाता था, निगेटिव। बस ये होता है पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल क्या होता है, रहीसस नामक बंदर था जिससे पहले वहां से क्या निकाला गया, रुधिर निकाला गया, उसके एंटीजन उसके आरबीसी पे देखा गया कि एक एंटीजन और एंटीबॉडी भी को छोड़कर भी कुछ और पाया जा रहा था, जिसको RH फैक्टर नाम दिया गया। RH फैक्टर जिसमें पाया जाता था उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता था, जिसमें नहीं पाया जाता था उसको निगेटिव। बताओ कुछ समझ में आया भाई, ब्लड ग्रुप तो समझ में आ गया होगा ना ये। यस सर। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ ओ ब्लड ग्रुप में कौन एंटीबॉडी पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, दोनों। एंटीजन बताओ ओ ब्लड ग्रुप में कौन कौन पाए जाएंगे, तो कोई नहीं। अगर हम बात करें AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बताओ, ओए कोई एंटीबॉडी। बताओ AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बताओ कौन कौन से पाए जाएंगे, AB में एंटीबॉडी कोई नहीं। B में एंटीबॉडी बताओ, A में एंटीबॉडी, A ब्लड ग्रुप में बताओ एंटीजन कौन पाया जाएगा, A ब्लड ग्रुप में एंटीजन B में, AB में, O में कोई नहीं। इसकी खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एंड रीटर। इतनी बात तो हो गई ना, बंद कर दिया जाए। Yeah.